अल्लाह ने हमें क्या क्या नेमतें दी हैं। एक छत, 2 वक्त की रोटी, अपने लोग और एक नई सुबह। शायद यही वो नेमतें हैं जिनका हम अक्सर शुक्र अदा करना भूल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह आपको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखें। अच्छा, यहाँ पे आज मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं ना कि ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट सब्ज़ी थी, तो मैं ये मोस्टली बनाती हूँ। आप अपने बच्चों को जो चीज़ बोलेंगे ना कि ये आपको बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, 1-2 बार वो आपको कहेंगे कि नहीं मम्मा ये हमारी फ़ेवरेट डिश नहीं है। तीसरी चौथी बार वो आपको खुद कहने लग जाएंगे कि हाँ ये हमारी तो फ़ेवरेट डिश है। तो इसलिए अगर आपने अपने बच्चों को कोई चीज़ पसंद करवानी है ना, तो उनको कहा करें कि ये आपकी फ़ेवरेट डिश है। अगर हो या ना हो, फिर भी उनको कहा करें कि ये आपकी फ़ेवरेट डिश है। कहते हैं ना कि हम सब की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर होती है। कभी पैसों की, कभी वक्त की, कभी मोहब्बत की, कभी सेहत की और कभी रिश्तों की। लेकिन अगर हम हर रोज़ सिर्फ इन्हीं कमियों को देखते रहे, तो हमारी खुशियाँ भी धुंधली पड़ जाती हैं। शिकायतें हमारे दिल को भारी कर देती हैं, जबकि शुक्र दिल को हल्का और मुतमईन बना देता है। इसलिए जब हम शुक्र अदा करते हैं ना, तो सिर्फ हमारी सोच ही नहीं बदलती, बल्कि हमारी ज़िंदगी देखने का अंदाज़ भी बदल जाता है। हर रात सोने से पहले 3 नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अपने बच्चों से पूछें कि आज आपने किस नेमत पर शुक्र अदा किया है। यकीन करें, आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत लगने लग जाएगी। शिकायतें कम कर लें, शुक्र ज़्यादा करें, क्योंकि जो हमारे पास है वो भी किसी और की दुआ से हो सकता है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में अल्लाह से मांगना शुरू करें, शिकायतें कम कर दें। जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आपकी औलाद, आपकी सेहत, आपकी खूबसूरत आँखें जिनसे आप देख सकते हैं, आपके पाँव जिनसे आप चल सकते हैं, आपका जिस्म जिससे आप मूव कर सकते हैं, तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे पहले आप शुक्र अदा करना सीखें, तो फिर देखें आप किस तरह आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आज कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी। इनको पहले मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं ऊपर से इनकी पील नहीं हटाती, उसमें ही ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है। और साइड से हल्के हल्के कट कर लिए हैं। तो आज मैं इनको झटपट कटने का आपको तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि ये लौकी और ये जो चीज़ें होती हैं ना, अक्सर हम गाजर का हलवा नहीं बनाते कि वो बहुत मुश्किल है उसको श्रेड करना। तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगी कि आप किस तरह बहुत आसानी से इनको काट सकते हैं, वो भी 1 मिनट में। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये ब्लेंडर है या इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसके ब्लेड्स होते हैं। इसका ब्लेड ये वाला आपने कटर वाला ऊपर वाली साइड मोड़ लेना है। अच्छा, इन मशीनों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब तक ये सही फिक्स नहीं होंगी ना, ये चलेंगी नहीं। मतलब बाकी मशीनें होती हैं वो चल जाती हैं, उनकी गरारी ख़राब हो जाती है या ऊपर से गिर के टूट जाती हैं अगर सही फिक्स ना हुई हो। इन मशीनों की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है, कि जब तक सही फिक्स नहीं होती वो तब तक चलती नहीं है, कोई भी काम मतलब नहीं करती हैं। तो यहाँ पे मैं पहले प्याज काट रही थी। अच्छा, पहले मैं देखती थी कि लोग बहुत सारा प्याज काट के तो उसको कर देते हैं, ड्राई कर देते हैं। मैं सोचती कि इतना प्याज ये काटते कैसे होंगे और इतना सीक्वेंस में कैसे काटते होंगे। फिर जब मुझे ये वाला प्रोसेस पता चला ना, तो मैंने कहा वाकई इससे तो 1 सेकंड में हम झटपट पूरे प्याज काट के रखते हैं। अच्छा, इससे बहुत अच्छी शेप भी कटती है और बहुत बारीक बारीक कटते हैं, जैसे हम अक्सर कुकिंग के लिए परफेक्ट प्याज कहते हैं ना, इसमें वो प्याज कटती है। अच्छा, जो लौकी वगैरह की सब्ज़ी थी ना, वो भी मैंने इसी में काटी। अच्छा, यकीन जाने 1 मिनट लगा होगा कि सारी लौकी वगैरह कट के तैयार हो गई थी और बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक साइज़ में कटी थी। तो इससे खाना भी बहुत अच्छा बनता है और उसमें ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। मैंने तो जब से माशाल्लाह ये लिए है ना, तो मैं इसी में ग्रेवी के लिए प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह इसी में काटती हूँ। बहुत अच्छा चॉप होता है। ये देखें कितना अच्छा परफेक्ट स्लाइस में कट के आ गए। अगर आप स्लाइस में काटते हैं वो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर इस तरह पतला लंबा लंबा काटते हैं ना, वो उसके लिए आपको ब्लेड दूसरी साइड से मोड़ के लगाना है। तो अल्लाह का शुक्र अदा किया करें आपके पास जो चीज़ भी घर में मौजूद हो। यहाँ पे मैं बना रही थी, अब इसका तड़का बना रही थी। हल्का ऑयल डालूँगी, प्याज डालूँगी, टमाटर भी मैंने इसी में काटे थे, वो भी बहुत अच्छे बने थे। साथ मैंने अदरक लहसुन भी इसी में चॉप कर दिया था। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि रिश्तों के बारे में, कि रिश्ते आप कैसे
निभाते हैं, कैसे सँभालते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आप तक होता है कि आप किस हद तक चल रहे हैं। अच्छा, एक मेन बात आपको यहाँ पे कहना चाहूँगी, हम अक्सर अपनी ज़िंदगी की इन चीज़ों को गिनते रहते हैं जो हमारे पास होती नहीं हैं, लेकिन कभी इन नेमतों को नहीं गिनते जो रोज़ हमारे साथ होती हैं। याद रखिए कि ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर हाल में शिकायत करते हैं और दूसरे वो जो हर हाल में कोई ना कोई वजह ढूँढ लेते हैं शुक्र अदा करने की। फ़र्क सिर्फ सोच का होता है, किस्मत का नहीं होता। कभी गौर किया है कि सूरज हर रोज़ सबके लिए निकलता है, मगर खुशी सिर्फ इसे महसूस होती है जो रोशनी को देखना चाहता है। ज़िंदगी हमेशा इंसाफ नहीं करती है, मगर ज़िंदगी हमेशा सबक ज़रूर देती है। हर आजमाइश आपको तोड़ने नहीं आती है, कुछ आजमाइशें आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती हैं कि किस तरह आपने आगे चलना है। ये देखें लौकी किस तरह बस झटपट तैयार हो रही है, और इनको कट इसलिए लगा रही हूँ कि यहाँ से एंट्री का जो है ना, वो इसका होल थोड़ा छोटा इन्होंने रखा हुआ है। पूरा इसमें अगर कटिंग के बिना भेजूँ तो वो नहीं हो रहा। अगर आज आपका रास्ता मुश्किल है तो मायूस ना हो, क्योंकि पहाड़ की चोटी हमेशा सीधी सड़क से नहीं मिलती है। दूसरों की ज़िंदगी देखकर अपनी खुशियाँ ज़ाया ना करें। हर इंसान अपनी एक अलग जंग लड़ रहा है, जिसका शोर सिर्फ इसे सुनाई देता है, बाकी किसी को भी नहीं देता। याद रखें, सुकून बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या बड़े कपड़े या बड़े कहते होते हैं ना कि बड़ी लग्जरी चीज़ों में नहीं है या महंगे कपड़ों में नहीं है। सुकून इस दिल में होता है जो अल्लाह के फ़ैसलों पर राज़ी होता है। अपने दिल को हसद से खाली कर लें, ज़बान को शिकायतों से खाली कर लें और हाथों को दुआ से भर दें। फिर देखें सुकून खुद आपकी की तरफ कैसे ढूंढ के रास्ता आता है कि आपको तलाश करता करता आएगा। ये देखें कितने अच्छे लौकी बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में कट गए हैं। कहते हैं ना कि वक्त कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ असल चेहरा सामने लेकर आता है। रिश्ते लफ्ज़ों से नहीं होते, लहजों से ज़िंदा रहते हैं। इंसान इस दिन हार जाता है जब वो उम्मीद छोड़ देता है, वरना मुश्किल कभी हमेशा साथ नहीं रहती है। कहते हैं ना कि शिकवों की गर्द दिल में जमने ना दीजिए, शुक्र की रोशनी को बुझने ना दीजिए। अंधेरी रात आए तो हौसला थाम लीजिए, हर शहर के लिए चिराग जलने ना दीजिए। जो खो गया वो शायद बेहतर ना था आपके लिए, जो रह गया इसे कभी कम समझने ना दीजिए। ज़िंदगी इम्तिहान भी है, इनाम भी, हर आंसू को बेसबब बहने ना दीजिए। चलते रहिए यकीन की चिराग लेकर, मायूसी को दिल में घर करने ना दीजिए, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। इसलिए इसे अता होने का वक्त खुद चुनना पड़ता है। लौकी यहाँ पे मैंने अपने तड़के में मिक्स करूँगी अभी। तड़का तकरीबन प्याज जो है वो तकरीबन ब्राउन हो गए हैं, तो बस इस स्टेज पे मैं लौकी मिक्स कर दूँगी। लौकी थोड़ी सी कुक हो जाएंगे तो उनके ऊपर टमाटर भी मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, कभी कभी मैं सोचती हूँ हम इंसान भी कितने अजीब होते हैं ना। जो चीज़ हमारे पास होती है इसकी हमें इतनी कदर नहीं होती, लेकिन जो चीज़ नहीं होती हम सारा दिन इसी के बारे में सोचते रहते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता शिकायतें हमारी आदत बन जाती हैं, कभी घर की, कभी हालात की, कभी किस्मत की और कभी लोगों की। लेकिन फिर दिल में एक ख्याल आता है कि अगर अल्लाह आज मुझे वो सब नेमतें वापस ले ले जो अल्लाह ने मुझे दी हुई हैं, जिन पर मैंने कभी शुक्र अदा नहीं किया, तो मेरे पास क्या बचेगा। बस यही सोच मुझे खामोश कर देती है। मैं जब सुबह उठती हूँ, अपने बच्चों की आवाज़ सुनती हूँ, अपने घर में चलती हूँ, अपने हाथों से खाना बनाती हूँ, फिर एहसास होता है ये सब तो नेमतें हैं, बहुत बड़ी नेमतें हैं जिन्हें मैं रोज़ जीती हूँ मगर महसूस नहीं करती। शायद मसला हमारी ज़िंदगी में नहीं, मसला हमारी नज़र में होता है। हम हमेशा इस चीज़ को देखते हैं जो हमारे पास नहीं, और जो हमारे पास है इसे मामूली समझ लेते हैं। शायद इसीलिए सुकून भी हमसे दूर होता जाता है। अब मैंने खुद से एक वादा किया है, मैं हर रोज़ कोई ना कोई एक ऐसी बात ज़रूर ढूंढूंगी जिस पर दिल से अल्हम्दुलिल्लाह कहूँ, जिस पे दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करूँ। क्योंकि मैंने समझ लिया है शिकायत करने से ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन शुक्र करने से ज़िंदगी को देखने का अंदाज़ ज़रूर बदल जाता है।
अच्छा, यहाँ पे मैं मसाले जो है ना वो टमाटरों के ऊपर ही डालती हूँ। यहाँ पे मैंने हल्दी लाज़मी डालती हूँ अपने खानों में, और ये जो मैंने मसाला डाला है ना, ये जो मसालों वालों का स्टोर होता है ना, तो उससे ये खुला मसाला मैं लेती हूँ। इसमें मिर्च वगैरह नहीं डलवाती हूँ, इसमें बाकी सब कुछ, बाकी सारे जो मसाले वगैरह होते हैं वो डलवा देती हूँ। अच्छा, खाना तकरीबन तैयार हो गया था, बच्चों को खाना खिलाया और उसके बाद बच्चों को ज़रा बाहर वॉक पे लेके गए। ये देखें, ये हाइव्स का वो जो छत्ता सा होता है ना वो बना हुआ था, तो वो बच्चे ये देखने रुक के थे, तो मैं इनके साथ ज़रा वॉक पे निकली कि साथ वॉक भी हो जाएगी, ज़रा बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। लुक एट मी कैट, या लेट्स गो लेट्स गो। मुझसे लोग जामन लगे हुए थे इसके साथ, इन दरख्तों को काट दिए। वो देखिए उनके साथ चीकू लगे हुए हैं। आप वो मस्जिद के आगे वाली उस गली पे वहाँ पेड़ से जामुन और आम क्या बोट लगी होती है। हाँ, इसके साथ जामुन लगे हुए हैं ना। मुझे ये पूरा दिख रहा है। लेट्स गो। मम रेड वाली सीढ़ी तो ट्रेन में। अच्छा, मैं जब भी वॉक पे निकलती हूँ ना तो अपने बच्चों के साथ ही निकलती हूँ, क्योंकि ये जो वक्त होता है ना बच्चों को हमेशा याद रहता है। कोशिश करें कि अपने बच्चों को वक्त ज़रूर दें। जब वो बड़े हो जाएंगे ना, उनको ये वक्त कभी भी नहीं भूलेगा कि हमारी मम्मा या बाबा हमारे साथ निकलते थे। हम भी जब छोटे होते थे ना तो हमारी मम्मा बाबा एक रूम में बैठ के ना हमें स्टोरी सुनाते थे, और वो बातें मुझे आज तक याद है कि हम छोटे थे और एक कमरे में बैठते थे और कहानियाँ सुनते थे। तो यही यादें बनती हैं। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको यही चीज़ें याद रहती हैं, तो इसलिए उनके साथ ज़रूर निकलें, बाहर निकलें, एंजॉय करें, या एक कमरे में बैठ के, घर में बैठ के बातें करें, पर ये वक्त उनको कभी भी नहीं भूलता है। Girls, get down. So I should cross your cycle from here. Get down, princess. Meru, Meru, tell Appa to get down. बच्चों को वॉक से वापस लाई, किचन की थोड़ी सेटिंग की। यहाँ पे गेस्ट आए थे तो बर्तन इधर उधर बिखरे हुए थे, तो फिर किचन की थोड़ी सेटिंग की, और फिर उसके बाद बच्चों को सैलेड बना के दिया। अच्छा, बच्चों को सैलेड लाजमी दिया करें, क्योंकि कहते हैं ना कि हम रोटी सालन चावल ये जो खाते हैं ना, तो ये इससे हमारी बॉडी इनको डिज़ोल्व नहीं करती है। जिन लोगों को शुगर है ना तो वो सैलेड लाजमी खाएं। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो फाइबर होता है ना वो आपका शुगर बहुत बैलेंस रखता है, क्योंकि जो हम खा रहे होते हैं बाकी ना, अगर उसके साथ हम फाइबर नहीं लेंगे ना तो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है ना वो ज़्यादा हाई होगा। अक्सर आपने देखा है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो खाना सब कुछ खा रहे होते हैं, साथ हैवी सैलेड भी खा रहे होते हैं। तो ये बात सच है कि आप अगर कुछ भी खाते हैं ना तो साथ सैलेड लाजमी खाएं। इससे क्या होता है कि आपका जो शुगर लेवल होता है ना वो बैलेंस रहता है। तो यहाँ पे मैंने ये बंद गोभी मंगवाई थी, बट इसके ऊपर वाला जो कवर था मुझे लगा वो ही गंदा होगा, बट इसका काफ़ी पार्ट जो है वो ख़राब हुआ था, तो इसके मैं तब इसको पील ऑफ कर रही थी। ये देखें, ये ब्लैक ब्लैक जो आपको निशान लग रहे हैं, मुझे लगा था कि ये धोने से चले जाएंगे, बट ये धोने से भी नहीं जा रहे थे, ये कुछ ख़राब हुआ था। अच्छा, मैंने सैलेड में लिया है बंद गोभी और कैरेट, क्यूकम्बर मेरे पास सिर्फ इस वक्त एक ही था। साथ मैंने फिर एप्पल लिए हैं, और साथ वो बटंग जिसको शायद नाशपाती भी कहते हैं, फेयर जो होता है, वो लिए हैं 3-4। और इसके अलावा मैंने लिए थे चने और मटर लिए थे। ठीक है, आपके पास अगर लोबिया है आप लोबिया भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप फली भी ऐड कर सकते हैं। जो जो ग्रीन सब्जियां होती हैं ना वो सारी आप ऐड कर सकते हैं। अगर धनिया पुदीना है आप उनको भी ऐड कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको मतलब सैलेड में पसंद है आप वो चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल यही चीज़ें थी तो मैंने इनसे ही बनाया। अच्छा, मैंने एक बीट रूट भी ऐड किया है, जो चुकंदर होता है ना, चुकंदर भी मैंने बाद में ऐड किया था। तो इन सारी चीज़ों से अगर आप सैलेड बनाते हैं ना तो हेल्दी भी बहुत ज़्यादा बनता है, और इससे आपको आपकी बॉडी को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली बच्चों को अगर अभी से आप ये सैलेड खाने पे लगाएंगे ना, बच्चों में बहुत सारी जो कमियां होती हैं ना इस चीज़ से पूरी हो जाती हैं। बच्चे ज़ाहिर है हर चीज़ तो नहीं खाते हैं, तो फिर हमें कुछ ना कुछ करके उन्हें कुछ ना कुछ उनकी देना पड़ता है कि जो उनको थोड़ी एनर्जी दें।
अच्छा, कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि हम अपने जिस्म का तो ख़्याल रखते हैं, लेकिन अपने दिल को क्यों भूल जाते हैं? जैसे ये सलाद मुख्तलिफ़ रंगों और ग़िज़ाइयत से मिलकर मुकम्मल होता है, वैसे ही ज़िंदगी भी सिर्फ़ एक चीज़ से खूबसूरत नहीं बनती है। सेहत भी चाहिए, सुकून भी चाहिए और सबसे बढ़कर शुक्रगुज़ार दिल भी चाहिए। मैंने एक बात सीखी है कि अगर प्लेट में सादा खाना हो, लेकिन दिल में शुक्र हो, तो वो खाना भी नेमत लगता है। और अगर दिल हर वक्त शिकायतों से भरा हो तो बेहतरीन खाना भी मज़ा नहीं देता है। इसलिए आज जब आप अपने लिए कुछ सेहतमंद बनाएं तो अपने दिल के लिए भी एक अच्छी आदत बनाएं। रोज़ कम से कम एक बार दिल से अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहें, क्योंकि सेहत अल्लाह की नेमत है, घर अल्लाह की नेमत है, अपने लोग अल्लाह की नेमत है और एक नई सुबह मिल जाना भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। शिकायतें कम करें, अपना ज़्यादा ख़्याल रखें और शुक्र को अपनी रोज़ की आदत बना लें। ये देखिए, मैं इसी ब्लेंडर में बना रही हूँ। ये बहुत अच्छा है, बहुत, मैं कहती हूँ अच्छा है। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि आपने इस सैलेड में क्या डाला, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम से चॉप कर देता है। हम कभी-कभी ना बहुत एक्स्ट्रा जगहों पे पैसे लगा रहे होते हैं और वो चीज़ काम की भी नहीं आती। कोशिश किया करें, वो चीज़ें लिया करें जो आपकी डेली रूटीन में यूज़ हो सकें, रोज़मर्रा की रूटीन में आप उनको यूटिलाइज़ कर सकें। ये देखिए, चने और जो मटर थे ना, ये फ्रीज़ हुए थे, तो इसलिए इनको मैंने थोड़ा सा स्टीम दिया कि ये सेट हो जाएं। तो उसके बाद पहले मैंने कोशिश की कि इनको भी इसमें डाल के थोड़ा थोड़ा चॉप कर देती हूँ, ताकि बच्चों को पता ना चले। तो फिर इसमें डल नहीं रहे थे, तो फिर मैंने कहा छोड़ो, इस तरह भी ये ठीक है, बॉयल हुए हैं ऑलरेडी, तो बुरे नहीं होंगे। तो ये तकरीबन मेरा सारा जो मिक्सचर है वो तैयार हो चुका था। तो मैंने पहले क्या किया कि बच्चों को अलग अलग डाल के दिया। फिर मैंने देखा बच्चे तो अलग अलग डाल के देने से खा ही नहीं रहे। फिर मैं मोस्टली क्या करती हूँ, बच्चों को खुद स्पून से खिलाती हूँ कि बच्चे ज़ाया भी ना करें और खा भी लें। बच्चों को खुद अगर कोई चीज़ खाने को दी जाए ना, बस ज़रा ज़रा उनका चखने वाले ही काम होता है कि बस हमने खा ली है और नहीं खानी। ये देखिए, ये चॉपर का जो इस तरह वाला ब्लेड है ना, ऊपर को ये मुड़ता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये देखिए कितने अच्छे पतले पतले स्लाइसेस कट के तैयार हुए हैं। तो ये बच्चों को ज़रूर दिया करें, ख़ुद भी ज़रूर खाएं, इससे आप भी हेल्दी रहेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि बच्चे तो हेल्दी होते हैं, जब माँ बच्चों को बर्थ देती है ना, सारी वीकनेस उसमें आती हैं, बच्चे सब कुछ माँ का खा जाते हैं। चलिए जी, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे लाज़मी बताना कि आप कौन सा सैलेड बनाते हैं और किस तरह बनाते हैं, ताकि हम भी वो सैलेड नेक्स्ट टाइम ट्राई कर सकें। इसमें एप्पल है तो ये बहुत मज़े का बनता है। थोड़ा सा मैंने इसमें काला मिर्च नमक भी डाला था। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।